दोस्तों, हमारी पृथ्वी फिलहाल तक यूनिवर्स में लाइफ का एकमात्र ठिकाना कही जाती है, पर हमारा यह ग्रह हर पल खतरों से घिरा हुआ रहता है। कुछ खतरे दूर अंतरिक्ष में छिपे हुए हैं और कुछ तो हम इंसानों ने खुद ही क्रिएट कर लिए हैं। और ऐसे में किसी दूसरे प्लैनेट पर ह्यूमन सिविलाइजेशन को ले जाने की बात आम हो चुकी है। एलोन मस्क जैसे फ्यूचरिस्ट आने वाले समय में हमारे पड़ोसी ग्रह यानी कि मार्स पर इंसानी बस्ती बसाने के सपने दिखा रहे हैं। अब अगर करंट टेक्नोलॉजी की बात करें तो मार्स ही वो एकमात्र प्लैनेट है जहां पर हम इंसान जाने की सोच सकते हैं। पर क्या हो अगर हम पृथ्वी को ही मार्स की पोजीशन पर ले जाएं तो? मतलब जरा इमेजिन करो कि अगर धरती सूरज से तीसरा नहीं बल्कि चौथा ग्रह होता। ऐसे में हमें हमारे ग्रह में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं और क्या हम इंसान जिंदा रह पाते हैं? आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए जानते हैं कि अर्थ और मार्स के प्लेसेस स्विच करने पर क्या होगा। दोस्तों, हमारी पृथ्वी फिलहाल सूरज से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जब पृथ्वी सूरज से अपनी ऑर्बिट में सबसे ज्यादा दूरी पर होती है तब उसकी डिस्टेंस 15 करोड़ 21 लाख किलोमीटर की होती है और सबसे करीब होने पर उसकी सूरज से डिस्टेंस 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर होती है। अब 15 करोड़ किलोमीटर यहाँ उसके सूरज से एवरेज डिस्टेंस है। सिमिलरली अगर हम मार्स की बात करें तो ये सूरज से 20 करोड़ 80 लाख किलोमीटर दूर है। इस तरह मार्स पृथ्वी के कंपैरिजन में सूरज से 1.5 टाइम्स ज्यादा दूरी पर है। अब दोस्तों, यहाँ पर पृथ्वी को मार्स की जगह पर ले जाने का मतलब होगा कि पृथ्वी भी सूरज से 20 करोड़ 80 लाख किलोमीटर की दूरी पर ही होगी। मार्स को सूरज का एक चक्कर लगाने में 687 अर्थ डेज का समय लगता है, यानी कि इस पोजीशन में हमारी पृथ्वी का एक साल भी 687 अर्थ डेज के बराबर हो जाएंगे। अब यहाँ पर एक अंतरिक्ष फन फैक्ट, मार्स को अपने एक्सिस पर एक बार रोटेट होने में 24 घंटे 39 मिनट्स और 36 सेकंड्स लगते हैं, जबकि पृथ्वी के लिए यह समय लगभग 24 घंटों का ही है। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि स्पेस में किसी प्लैनेट की पोजीशन चेंज होने से उसकी एक्सियल रोटेशन पर खासा फर्क नहीं पड़ने वाला। इट मीन्स कि पृथ्वी चाहे मार्स की पोजीशन पर ही क्यों ना हो जाए, हमारे लिए एक दिन की ड्यूरेशन सेम ही रहने वाली है। पर दोस्तों, इतनी दूरी पर स्थित होने के कारण पृथ्वी पर आने वाली सनलाइट और हीट काफी ज्यादा कम हो जाएगी। दरअसल आज हमें सूरज से जितनी लाइट रिसीव होती है उसका सिर्फ 60% हिस्सा ही हमें उस समय मिलेगा। अगर हम मार्स से कंपेयर करें तो पृथ्वी का एटमॉस्फेयर ज्यादा डेंस है और इसीलिए हमारा प्लैनेट मार्स की पोजीशन पर रहने के बावजूद भी मार्स से ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो यहाँ पर मान लीजिए कि 60 की जगह 70% सनलाइट हमें रिसीव होती है। अब इसके बावजूद भी हमारी लाइफ में कई सारी प्रॉब्लम्स आने वाली है। आज हम जो ब्राइट सनी डेज एंजॉय करते हैं वो हमें कभी भी देखने को नहीं मिलेंगे। हमें दोपहर में भी ऐसा लगेगा जैसे शाम हो चुकी है और हमें दिन भर स्ट्रीट लाइट्स को जलाकर रखना पड़ेगा। अब यार, यहाँ बात करें टेम्परेचर की तो मार्स का करंट सरफेस टेम्परेचर -110 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है और इसका एवरेज सरफेस टेम्परेचर -65 डिग्री सेल्सियस है। नाउ यहाँ पर एक और अंतरिक्ष फन फैक्ट, पृथ्वी पर आज तक का लोएस्ट रिकॉर्डेड टेम्परेचर -89.2 डिग्री सेल्सियस है। साल 1983 में अंटार्कटिका के वॉस्टॉक नाम की जगह पर यह टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था। अब दोस्तों, यहाँ पृथ्वी की मार्स की जगह पर जाने का इमीडिएट इफेक्ट भी टेम्परेचर ही होने वाला है। हम इंसानों को जिंदा रहने के लिए बहुत ज्यादा कम टेम्परेचर पर जीना सीखना होगा। नॉर्वे, स्वीडन, कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड और डेनमार्क जैसे देशों में रहना इम्पॉसिबल हो जाएगा। रशिया, चाइना और यूएसए के कई पार्ट्स भी भयानक ठंड की चपेट में आ जाएंगे और वहां जाना अंटार्कटिका पर जाने से भी ज्यादा खतरनाक होगा। और भाई फिर पोलर एरियाज की तो बात ही छोड़ दो, क्योंकि वहां पर जाना तो लिटरली इम्पॉसिबल ही हो जाने वाला है। पृथ्वी पर इतनी ज्यादा ठंड होगी कि हम इसे एक आइस एज से भी कंपेयर कर सकते हैं। अब चूंकि पृथ्वी के ज्यादातर एरियाज में रहना इम्पॉसिबल हो चुका होगा तो पृथ्वी की पॉपुलेशन उन एरियाज में शिफ्ट हो जाएंगी जो कि कंपैरेटिवली ज्यादा वार्म होती है। आज हमारी पृथ्वी पर जो बड़े बड़े डेजर्ट्स हैं जहां पर इंसानों का नामो निशान नहीं मिलता, वहां पर मुंबई और दिल्ली की तरह डेंस पॉपुलेशन डेंसिटी होगी। इवन हमारे देश भारत और इसके आसपास की वार्म कंट्रीज में पॉपुलेशन तेजी से बढ़ने वाली है। अब दोस्तों, पॉपुलेशन से याद आया कि जिस रफ्तार से आज पॉपुलेशन बढ़ रही है उसे देखते हुए अनुमान किया जा रहा है कि साल 2050 तक ह्यूमन पॉपुलेशन करीब करीब 10 अरब के आंकड़े को टच कर जाएगी। ऐसे में हमारा
भविष्य कैसा होगा? क्या इंसान भूखमरी का शिकार हो जाएगा या फिर हम मार्स पे चले जाएंगे या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का धरती पर राज होगा? क्या होगा भविष्य में? अमेरिकन फिजिसिस्ट मिचियो काकू ने अपने बुक द फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी में बखूबी इसका एक्सप्लेनेशन किया है। और यार मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसकी बुक समरी को जरूर सुने कुकू एफएम ऐप पर, क्योंकि यार मैंने भी सुना है एंड सच में ये माइंड ब्लोइंग बुक है। प्ले स्टोर पर 4.5 प्लस रेटिंग के साथ कुकू एफएम इंडिया का बेस्ट ऑडियो शो प्लेटफॉर्म बन चुका है, जिसमें आप लिटरली हर जॉनरा की ऑडियो बुक्स को सुन सकते हैं। अब अगर आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई मेरी लिंक से कुकू एफएम ऐप को डाउनलोड करते हैं और हमारा प्रोमो कोड ATV को यूज करते हैं तो आपको इसका ईयरली सब्सक्रिप्शन 50% डिस्काउंट पर मिल जाएगा, यानी कि 399 नहीं बल्कि केवल 199 रुपए। तो जल्दी करो यार, क्योंकि यह ऑफर वैलिड है शुरुआती 250 सब्सक्राइबर्स के लिए। अब दोस्तों, चूंकि पॉपुलेशन जो है वो वार्म कंट्रीज में ज्यादा भर जाएंगे, इसी कारण हमारे पास आज के कंपैरिजन में रहने के लिए लगभग आधी जमीन ही बचेगी। ऐसे में दुनिया के हर देश की गवर्नमेंट को पॉपुलेशन कंट्रोल पर खासा ध्यान देना होगा। अब हमारे लिए प्रॉब्लम यही खत्म नहीं होती है, क्योंकि अगर हमारा प्लैनेट कम सनलाइट को रिसीव करेगा, इसका मतलब है कि पृथ्वी पर मौजूद प्लांट्स को भी कम सनलाइट मिलेगी। प्लांट्स अपना फूड फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से बनाते हैं और ये प्रोसेस सनलाइट के बिना तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। कम सनलाइट यानी कि फोटोसिंथेसिस की रेट भी डिक्रीज होगी और प्लांट्स की ग्रोथ भी कम हो जाएगी। अब ऐसे में हमारे पास पृथ्वी की आज की पॉपुलेशन को फीड करने के लिए पर्याप्त खाना नहीं होगा और पृथ्वी के कई एरियाज में फेमिन्स यानी कि अकाल आना आम हो जाएगा। अब प्रॉब्लम बस यहीं पर भी खत्म नहीं होती है, बल्कि जैसा कि आप जानते ही होंगे कि फोटोसिंथेसिस का बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन होता है कि नहीं? और यही तो पृथ्वी के ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर का रीजन है। अब फोटोसिंथेसिस की रेट डिक्रीज होने के कारण पृथ्वी पर ऑक्सीजन लेवल्स भी तेजी से डिक्रीज होने लगेंगे। ऐसे में हम इंसानों को सांस लेने में भी काफी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। नाउ ऑब्वियसली यार, ऑक्सीजन के बिना हमारी बॉडी भी एनर्जी को प्रोड्यूस नहीं कर सकती, तो हमें आर्टिफिशियल ऑक्सीजन के सोर्सेस को एक्सप्लोर करना होगा। ऐसे में लोग जिन्हें रेस्पिरेटरी रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, अनफॉर्चुनेटली वो ऐसी पृथ्वी पर तो नहीं जी पाएंगे, क्योंकि यार एज यू ऑल नो, एवोल्यूशन के प्रोसेस में द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है। पर यहाँ एक बात हमारे फायदे की भी होने वाली है, और वो ये कि जब पृथ्वी सूरज से कम हीट को रिसीव करेगी तो इसके साथ अल्ट्रा वायलेट रेज भी कम ही आएंगी। इस कारण से हमारी ओजोन लेयर को कम प्रेशर झेलना होगा और वो सुरक्षित रहेगी। साथ ही साथ पृथ्वी पर स्किन कैंसर और दूसरी स्किन रिलेटेड डिजीज के कॉजेस तेजी से डाउन हो जाएंगे। अब चलो यार, बहुत बात कर लिया हम ह्यूमंस की, अब बात करते हैं एनिमल्स की। पृथ्वी और मार्स के प्लेसेस स्विच करने का इम्पैक्ट हर एक एनिमल स्पीसीज पर होने वाला है। धरती पर हुए प्रीवियस एक्सटिंक्शन इवेंट्स के दौरान जब जब हमारा क्लाइमेट चेंज हुआ था, तब तब ज्यादातर एनिमल स्पीसीज इसके अनुसार अपने आप को ढालने में नाकाम रही थी। और दोस्तों, यहाँ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। पृथ्वी की 50% एनिमल स्पीसीज खत्म हो जाएंगे। दोस्तों, जब बात एक्सटिंक्शन की आती है तो हमें सबसे पहले डायनासोर्स का ही ख्याल आता है। आज से 6.6 करोड़ साल पहले चिक्सुलूप एस्ट्रॉइड के धरती से टकराने से डायनासोर्स का अंत हो गया था। लेकिन यार, क्या आप जानते हैं कि मार्स पर हर साल 200 से भी ज्यादा एस्ट्रॉइड्स गिरते हैं? हाँ, ये बात जरूर है कि उनकी साइज चिक्सुलूप जैसी विशालकाय तो नहीं होती और मार्स के पास पृथ्वी की तरह डेंस एटमॉस्फेयर भी नहीं है। पर यार, अगर साल का एक एस्ट्रॉइड भी पृथ्वी पर गिरेगा तो हम इंसान हर समय डर के साए में होंगे। अब यहाँ हमें इस पॉइंट को भी कंसीडर करना होगा कि फिलहाल जुपिटर और मार्स के बीच एक विशालकाय एस्ट्रॉइड बेल्ट मौजूद है और मार्स पृथ्वी के कंपैरिजन में कम मैसिव है। अब अगर मार्स की जगह पर पृथ्वी को रख दिया जाए तो एस्ट्रॉइड बेल्ट में ग्रेविटेशनल केओस होगा और वहां के कुछ एस्ट्रॉइड्स पृथ्वी की तरफ आने लगेंगे। अब क्या पता कब कौन सा एस्ट्रॉइड सीधा आकर पृथ्वी पर गिरे और ह्यूमन सिविलाइजेशन का अंत हो जाए। इन शॉर्ट, अगर हमारी पृथ्वी की जगह मार्स के साथ स्विच कर दिया जाए तो पृथ्वी पर रहने वाले इंसानों के लिए तो हर जगह प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स होने वाली है। पर क्या मार्स का भी यही हाल होने वाला है? वेल, इसका जवाब है जी नहीं। दरअसल पृथ्वी की जगह पर आने के बाद मार्स आज से कहीं ज्यादा बेटर कंडीशन में होगा। मार्स का टेम्परेचर इंक्रीज होगा और इसके पोल्स पर जमी हुई बर्फ पिघलने लगेगी। अब इससे यहाँ ना सिर्फ लिक्विड वाटर की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी, बल्कि बर्फ पिघलने के कारण जमीन के नीचे मौजूद डिफरेंट गैसेस के रिजर्वॉयर्स भी बाहर आएंगे। ये गैसेस मार्स के एटमॉस्फेयर में मिलकर उसे थिक बना देंगी। मतलब मार्स के पास वो सारे एक्सटर्नल एडवांटेजेस होंगे जो कि फिलहाल पृथ्वी एंजॉय कर रही है।
अब इस कंडीशन में हमारे लिए मार्स को टेराफॉर्म करना आज के कंपैरिजन में ज़्यादा इजी हो जाएगा। यहाँ इंसानों के लिए एक और प्लस पॉइंट ये होगा कि हम आउटर सोलर सिस्टम को आज के कंपैरिजन में बेटर तरीके से एक्सप्लोर कर पाएंगे। एस्ट्रॉइड बेल्ट में मौजूद सीरीज और विस्टा तक हमारी रीच आसान होगी। साथ ही हम जुपिटर और सैटर्न के मून्स पर लाइफ की तलाश के लिए काफी कम समय में अपने स्पेसक्राफ्ट्स को भेज सकेंगे। अब आखिर में दोस्तों, आपके दिमाग में एक सवाल तो जरूर उठ रहा होगा, और वो ये कि धरती और मार्स की प्लेसेस को स्विच करने का हमारा सोलर सिस्टम पर क्या असर पड़ेगा। इसके बारे में अलग अलग साइंटिस्ट्स के सोच भी डिफरेंट है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि इससे सोलर सिस्टम को कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला, तो कुछ वैज्ञानिक इसको सोलर सिस्टम के डिस्ट्रक्शन से जोड़कर देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, सोलर सिस्टम के इन 2 छोटे छोटे प्लैनेट्स के स्विच हो जाने से तबाही मच सकती है। हमारा सोलर सिस्टम करीब 450 करोड़ साल पहले बना था। अब अर्ली सोलर सिस्टम में प्रोटो प्लैनेट्स के बीच में कोलिजन बहुत ही आम बात हुआ करती थी, और इन कोलिजन्स ने इतने सालों में हमारे सोलर सिस्टम को परफेक्ट बैलेंस कर दिया है, जहां पर हर एक चीज सूरज और अपने आसपास के ऑब्जेक्ट्स के साथ परफेक्टली बैलेंस्ड और ग्रेविटेशनली अलाइंड है। अगर हम सोलर सिस्टम के स्ट्रक्चर में जरा सा भी चेंज करते हैं तो ये अनस्टेबल हो जाएगा और इसका अंजाम डिजास्टरस होगा। तो भाई लोग, ये सुनने के बाद मुझे तो यही सही लगता है कि पृथ्वी और मार्स को अपनी अपनी वाली जगह पर ही लगा देना चाहिए, क्योंकि मार्स की जगह पर रहने पर तो वैसे भी ह्यूमैनिटी का कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा है। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हो, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अब दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा। अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अब दोस्तों, जाने से पहले मेरे एक सवाल का जवाब देते हुए जाना। मुझे ये बताओ कि हमने अपने लास्ट वाले वीडियो में मल्टीवर्स के बारे में बताया था। अब उस मल्टीवर्स वाले वीडियो में प्रभु श्री राम ने किसे मल्टीवर्स की सैर पर भेजा था? नीचे कमेंट में बताओ। देखते हैं कि कौन कौन अंतरिक्ष टीवी के वीडियोस से अपडेटेड रहता है, और अगर नहीं देखा है तो जल्दी जाकर देखो, कहीं आपसे मिस ना हो जाए। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप नए उस चैनल पर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।